बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड दिस सब्जेक्ट इज़ अबाउट इकोनॉमिक्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डोपली, ओलिगोपली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये इस वक्त आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है जिसकी एक तरफ डिटेल है और एक तरफ मार्केट्स हैं। अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ फर्म्स यानी कि नंबर ऑफ़ सेलर्स जो हैं वो काफ़ी होते हैं। काफ़ी कंपनियाँ जो हैं वो अपनी चीज़ें जो हैं बेच रही होती हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं। मोनोपोली में सिर्फ एक ही कंपनी होती है जो कि चीज़ें सेल कर रही होती है। डोपली में दो कंपनियां जो हैं वो होती हैं जो आपस में compete कर रही होती हैं। ओलिगोपली में तीन या तीन से ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो है अमेरिकन के मुताबिक 3 से 15 तक जो है कंपनीज इसमें फॉल कर रही होती हैं, और ब्रिटिश के मुताबिक जो है 3 से लेकर 20 तक कंपनियां जो हैं वो ओलिगोपली में फ़िट होती हैं। और जैसा कि हमने देखा कि ओलिगोपली में मैक्सिमम 20 कंपनीज होती हैं। 20 से ज़्यादा कंपनीज अगर होंगी तो वो ओलिगोपली नहीं रहेंगी, बल्कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होगी। मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन की तरह ज़्यादा कंपनियां होती हैं, लेकिन इसमें यह है कि कंपनीज काउंटेबल होती हैं, लिमिटेड होती हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं कि गिनती की 50 जो हैं कंपनियां। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होती है वो सारे ही 100% सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। मोनोपोली में बिल्कुल ही यूनिक प्रोडक्ट जो है वो सेल कंपनी कर रही होती है, जो और कोई नहीं बना रहा। डोपली में भी परफेक्ट कंपटीशन की तरह होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है, यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट होती है। 100% सिमिलर प्रोडक्ट दोनों कंपनियां बना रही होती हैं। ओलिगोपली में होमोजीनियस भी प्रोडक्ट हो सकती हैं, एक जैसी भी, या प्रोडक्ट में थोड़ा सा जो है डिफरेंस कंपनी ला के डिफ्रेंशिएट कर सकती है एक कंपनी दूसरी कंपनी से। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट में थोड़ी सी डिफरेंट होता है, लेकिन यह कि सेम कैटेगरी में फॉल करती है। जैसे हम कहें कि शूज़ की एग्जांपल लें तो शूज़ बाटा भी बनाता है, सर्वस भी बनाता है, एडिडास भी बनाता है, नाइकी भी बनाता है, लेकिन सबके डिज़ाइन डिफरेंट हैं। यानी कि डिफरेंट हैं लेकिन एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। लेट्स से अगर किसी को नाइकी नहीं मिलता तो वो एडिडास के जूते खरीद सकता है। अगर किसी को बाटा नहीं मिलता तो वो सर्वस के शूज़ जो है वो खरीद सकता है। कंट्रोल ओवर प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में किसी का भी कंट्रोल जो है प्राइस के ऊपर किसी कंपनी का नहीं कंट्रोल होता, बल्कि मार्केट जो है प्राइस जो है वो उस पर ही सब सेल कर रहे होते हैं। मोनोपोली में क्योंकि एक ही कंपनी होती है तो उसका फुल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। डोपली में दो कंपनियां होती हैं तो दोनों म्यूचुअली जो है कंट्रोल कर रही होती हैं प्राइस को। एक दूसरे को देखते हुए दोनों कंपनियां प्राइस रखती हैं। जिस दिन एक कंपनी की प्राइस चेंज होगी, उसी दिन दूसरी कंपनी भी अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस चेंज कर देती है। ओलिगोपली में अगर हम देखें, अगर तो क्लूसिव ओलिगोपली होगी। क्लूसिव ओलिगोपली से मुराद ये है कि 7-8 फर्म मिल के जो है, जैसे हम कहते हैं कार्टेल क्रिएट कर लेती हैं, मिल के जो है एक प्राइस तय कर लेती हैं। उसमें तो प्राइस के ऊपर कंट्रोल ओलिगोपली का ज़्यादा होगा, लेकिन नॉन क्लूसिव ओलिगोपली में जो कंट्रोल है, नॉन क्लूसिव ओलिगोपली बेसिकली ये होती है कि कंपनीज आपस में कोऑपरेट नहीं कर रही, बल्कि हर कंपनी अपनी अपनी ही प्राइस जो है इशू कर रही। तो उसमें कंट्रोल जो है लिमिटेड होगा कंपनी के पास। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पार्शली कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, कि कंपनी अपनी प्राइस जो है वो चेंज कर सकती है। इसका लेकिन मार्केट की ओवरऑल जितना प्राइसेस हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं। हर कोई अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, हर कोई अपने क्वालिटी के एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग प्राइस डिफरेंट रख सकता है। न्यू एंट्री, परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री जो है नए कंपटीटर के आने की वो बहुत इजी होती है, कोई भी फर्म जल्दी से इंटर हो सकती है। मोनोपोली में जो है ये इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि एक ही फर्म होती है और उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से बैन होता है
एंट्री जो है इम्पॉसिबल होती है। ये क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ही होती है ज़्यादातर, कि गवर्नमेंट की कंपनी है, वो अपने मुकाबले पे कोई और कंपनी नहीं आने देती। मोनोपोली में मोनोपोली की निस्बत आसान होती है न्यू कंपेटिटर की एंट्री, लेकिन फिर भी काफ़ी खातर खा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि काफ़ी हैवी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिक्वायर होता है इस इंडस्ट्री में। ओलिगोपोली में समवट डिफ़िकल्ट, लेकिन डोपली की निस्बत में इसमें आसान होता है न्यू एंट्री। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इजी होता है बनिस्बत मोनोपोली, डोपली और ओलिगोपोली के, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ा सा इसमें बैरियर्स एक दो होते हैं। अगर आपने नोट किया हो, परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, दोनों में कंपटीशन का वर्ड यूज़ हो रहा है। देखिए, जहाँ भी कंपटीशन होगा वहाँ पे जो एंट्रेंस है वो फ्रीली होगी, वेरी इजी होगी, मतलब कि रिलेटिवली इजी होगी बनिस्बत मोनोपोली, डोपली और ओलिगोपोली के। एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो परफेक्ट कंपटीशन में रेक्सिटी आती है, जहाँ पे लैपटॉप्स, कंप्यूटर एसेसरीज अवेलेबल हैं। आप सेम लैपटॉप मल्टीपल शॉप्स अवेलेबल हैं, किसी से भी ले सकते हैं, और हर एक की डिफरेंट प्राइस होगी, जिससे कम प्राइस होगी आप उससे ले सकते हैं। अमीपो बाज़ार में हर किस्म के पेपर, हर किस्म के बॉल पॉइंट्स, बुक्स अवेलेबल हैं। आप सेम बुक मल्टीपल शॉप्स अवेलेबल हैं, किसी से भी ले सकते हैं, जिसमें कम प्राइस होगी उससे आप बुक परचेज़ कर सकते हैं। मोनोपोली की एग्जांपल पाकिस्तान रेलवे, वासा यानी कि जो पानी वगैरह को डील करता है। डोपली की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो हैं वो है पेप्सी और कोक। ये दोनों एक मेजर लार्ज बॉटल जो उसे प्रोड्यूसर हैं, तो इनका जो कंपटीशन अगर देखें, हम नोट करते हैं कि कोक अगर प्राइस चेंज करती है, कम करती है, ज़्यादा करती है, तो पेप्सी भी उसको देखा देखी प्राइस को कम या ज़्यादा कर लेती है। ओलिगोपोली में ओपेक बेसिकली ऑयल जो है प्रोड्यूसिंग, जितनी भी जहाँ पे ऑयल का वाफर मकदार मौजूद है कंट्रीज़, उनका एक मजमूआ है, जैसे यूएई, कुवैत, ईरान, सऊदी अरेबिया। तो ये मिल के सब जो है कंट्रीज़ एक कार्टेल बना लेती है। हमने ऊपर देखा क्लूसिव ओलिगोपोली को, ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है। फिर देन ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ इसमें आ जाती है, जैसे होंडा, टोयोटा, सुजुकी। ये सारा काफ़ी ज़्यादा फर्म्स ये होती हैं जो ऑटोमोबाइल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इनकी अपनी अपनी प्राइस है, लेकिन बिल्कुल क्लोज होती है एक दूसरे की इनकी प्राइस जो है। और ये नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली की बेस्ट एग्जांपल है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर हम बात करें, तो शूज़ की एग्जांपल आपसे डिस्कस कर चुका मैं, कि डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस होते हैं, हर शूज़ के, हर कंपनी डिफरेंट डिज़ाइन के शूज़ दे रही है, और इसकी जो उसके अकॉर्डिंग ही वो प्राइसेस भी चार्ज कर रही है। और लेकिन कैटेगरी इसमें हम ये देख रहे हैं कि सेम रहती है, कि शूज़ ही की कैटेगरी है। फूड की एग्जांपल भी इसी में ही फॉल करती है, कि डिफरेंट किस्म के हर रेस्टोरेंट, यानी कि फ़ूड से रेलेवेंट है सब के सब, लेकिन डिफरेंट फूड प्रोवाइड करते हैं। कोई चाइनीज़ फूड प्रोवाइड करता है, और कोई जो है वो मरहबा वाले हैं, जैसे वो देसी फूड प्रोवाइड करते हैं, कोई इटालियन फूड प्रोवाइड करता है। तो ये सब जो हैं डिफरेंट फूड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हैं सेम कैटेगरी के अंदर। तो लेकिन बेस्ट यानी कि एक तरह के हम कह सकते हैं कि सब्सटीट्यूट हैं थोड़ी सी डिफरेंट प्रोडक्ट एक दूसरे से, लेकिन सेम कैटेगरी में। लेकिन सब्सटीट्यूट, अगर कोई चाइनीज़ फूड नहीं अवेलेबल, तो मे बी वो देसी फूड की तरफ जा सकता है, वो इटालियन फूड की तरफ जा सकता है, वो अरेबिक फ़ूड की तरफ जा सकता है। इस एग्ज़ाम्पल को हम यूँ भी देख सकते हैं कि बहुत सारी फूड शॉप्स अवेलेबल हैं, और हर कोई परफेक्ट एक सा नहीं, बल्कि स्लाइटली डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क।